वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बनाया। उन दोनों लेक्चर में पहला लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन फार्मूला को डिराइव कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताया मैंने। सेकेंड जो लेक्चर था उसमें सेक्शन फार्मूला से इम्पोर्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को मैंने बताया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये सारा पॉइंट्स को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आज का हम लोग आगे सेक्शंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला के सीरीज़ में हम आगे एक टॉपिक मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली है क्या, देखो ध्यान से, है क्या। मतलब मान लो कोई दो फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट है। इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2। ये 2 फिक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 पॉइंट का। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी लाइन हो गया। इन दोनों को आप ज्वाइन किए। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन में कोई एक पॉइंट होगा पी पॉइंट। सपोज पी इज एनी पॉइंट। ये पॉइंट पी इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ सीखने वाले हैं कि ये जो पॉइंट पी है, इस ए बी का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में बेसिकली हम इसी का फाइंड करते हैं। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट। 2 फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने से, इन लाइन को ज्वाइन करने के बाद आपको एक पॉइंट लेना है पी, जो इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो देखो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलो जल्दी से लिखते हैं। इस पी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, एक्स वाई ना, तो लिखो आप लेट the point P, let the point P which has coordinate x comma y be the midpoint of the line joining the points A which is x1 y1 and B which is x2 y2। ठीक है, ये P मिड पॉइंट है इस ए बी का, जो इन दोनों ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने से ये P पॉइंट क्या बना, इसका मिड पॉइंट बना। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको फाइंड करना है। सो देखो कैसे फाइंड करती हूँ, देखो ध्यान से। P मिड पॉइंट है, इसका मतलब A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम होगा। जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो आप यहाँ थोड़ा सा नोट डाउन कर लो कि ए पी का डिस्टेंस बी पी का डिस्टेंस इक्वल है। इन दोनों का आप रेशियो लेते हो। यदि सपोज इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, मान लो कि इन दोनों का डिस्टेंस कुछ होगा, मान लो एक्स है। एक्स मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में। चलो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ है, मतलब दोनों इक्वल है, तो मान लेते हैं 5। ए पी भी 5 है, बी पी भी 5 है। इन दोनों का आप रेशियो लो, ए पी बाई बी पी। तो ए पी का भी डिस्टेंस 5 है, बी पी का भी डिस्टेंस 5 है। 5 कैंसिल हुआ तो क्या मिला, 1/1। इसका मतलब ए पी इज टू बी पी कितना रेशियो में आएगा, 1:1। क्लियर है ये बात, समझ में आया? इसका मतलब ये पी पॉइंट जब भी किसी लाइन का मिड पॉइंट होगा तो वो पी पॉइंट इस ए बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो ना यहाँ पे जो इस पी पॉइंट के लिए रेशियो क्या बन गया, m:n जो रेशियो है वो आपका 1:1 हो गया। ठीक है, अब हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, जो आप सेक्शन फार्मूला पढ़े थे। सेक्शन फार्मूला क्या था, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। नाउ m का वैल्यू कितना है, 1 इंटू x2 क्या है, x2 एच डी रहेगा, प्लस n कितना है आपका 1 इंटू x1 बाई m प्लस n दैट इज 1+1। तो सॉल्व करके कितना आया, x2 प्लस x1 बाई 2। इसको हम और लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। ये x का वैल्यू निकला। सिमिलरली आप क्या करो, y का वैल्यू फाइंड कर लो। y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये भी सेक्शन फार्मूला सही है ना। m का वैल्यू 1, y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 1+1। तो यहाँ से मिल गया y2 प्लस y1 बाई 2 विच इज y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब कि ये जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर? इससे हमको ये पता चला कि मिड पॉइंट, इससे मतलब हमको यही पता चला कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट। 2 फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सपोज ए विच इज x1 y1
एंड बी विच इज x2 y2 का मिड पॉइंट क्या होगा इज x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। क्लियर है? इसका मतलब कि यदि P किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का मिड पॉइंट है तो उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे कि जो दो गिवन पॉइंट है, जो दोनों फिक्स पॉइंट है, उन दोनों का सम करो। कैसे सम करोगे? x1 x2 बाई 2 y1 y2 बाई 2। ये जो मिलेगा ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव हुआ, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है क्योंकि इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, डेरिवेशन नहीं पूछेगा। क्लियर है ना? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर सोचते हैं कैसे क्वेश्चन बने। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन पूछा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो। सपोज कोई दो पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन करो। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, -6 दिया हुआ है, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 4 दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ज्वाइन करने के बाद जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो फाइंड करना है। सपोज R इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख दो, इसको आप मान लो x, y। लेट R बी दी मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R कैसे फाइंड करोगे? क्या फॉर्मूला भी जस्ट बताएं? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। यही फॉर्मूला था अभी जस्ट ड्राइव किए ना। x1 क्या है? 4, x1 आपका 4 प्लस x2 कितना है? -2 बाई 2। y1 कितना है? y1 आपका है -6 प्लस y2 कितना है? 4 बाई 2। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस -4 में 2 माइनस होगा, 2 बचा, 2 बाई 2, -6 प्लस 4 विच इज -2 बाई 2। कट गया, कैंसल 1 आया, यहाँ से -1 आएगा, तो फाइनली -1, -1। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। मतलब ये जो PQ जो पॉइंट था, इन दोनों PQ पॉइंट को आप ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद इन दोनों से ज्वाइन करने के बाद जो मिड पॉइंट होगा इस PQ का, उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1, -1। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है? क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एज शोन इन फिगर इज -3, 5। ये फिगर है, इसमें P पॉइंट है, इस P पॉइंट का ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन का मिड पॉइंट है। तो आपको A एंड B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्लियर? बस इतना ही आपके पास इंफॉर्मेशन है कि P जो है मिड पॉइंट है इस AB का, तो आपका A और B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो आप इस फिगर को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है कि A पॉइंट इस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो हमेशा y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0, और A का कुछ x का वैल्यू कुछ होगा। क्लियर? सिमिलरली ये जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इस B पॉइंट का कुछ x का वैल्यू हमेशा 0 होगा, y का कुछ वैल्यू होगा, हमको नहीं पता, वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। लिखो पहले इस चीज़ को, सिंस A लाइज ऑन x एक्सिस। इन सब चीज़ों को आप इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। A लाइज ऑन x एक्सिस, सो लेट A का कोऑर्डिनेट मान लो x, 0। B लाइज ऑन y एक्सिस, तो लेट B का कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? 0, y। क्लियर? नाउ P क्या है? मिड पॉइंट। सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है मिड पॉइंट ऑफ AB, जब P मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आपका दिया हुआ है? -3, 5। और कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 ये फॉर्मूला है, विच इज -3, 5 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान दो, x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 0 दैट इज x बाई 2, y1 प्लस y2 0 प्लस y, 0 प्लस y दैट इज y बाई 2। ये इक्वल है किसके इक्वल? -3, 5 का। अब इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने से क्या मिलेगा? x बाई 2 -3 के इक्वल होगा, y बाई 2 5 के इक्वल है। कभी भी इस टाइप से दो कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो x वाले के साथ इक्वल होगा, y के साथ इक्वल होगा, एब्सिसा के साथ इक्वल होगा, और नेट के साथ इक्वल होगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो x बाई 2 कितने के इक्वल होगा? -3/5, एंड y बाई 2 किसके, सॉरी -3 के इक्वल, y बाई 2 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? -6, और यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 10। तो आपका किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना था? A एंड B का। देयरफॉर
रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, x कॉमा 0 था, दैट इज -6 कॉमा 0, एंड b का कितना निकला 0 कॉमा y, तो 0 हो गया, y का वैल्यू आ गया 10। दिस इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनाना था, ये इजी था। ठीक है, बस यही ध्यान रखना था कि p इस ab का मिड पॉइंट है, जब p इस ab का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट टू p पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, और p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगा, ये वैल्यू इसके इक्वल। सॉल्व करोगे तो आपका ये जो x y अननोन था वो निकल गया। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ए बी एंड डी आर दी 3 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th vertex C। मतलब कोई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें से ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 14, -2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, -2, सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, डी का कोऑर्डिनेट 8, 2 दिया हुआ है, और आपसे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। मान लो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है, जिसको हम फाइंड करेंगे। क्लियर, इसको लिख लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बी x, y। अब सोचो आप कैसे हम सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कैसे। आप सोच रहे होगे कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। आप सोचोगे ऐसे बनाएंगे, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का डिस्टेंस लेके फिर सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, फिर वैसे सॉल्व करोगे। नो डाउट आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में। एक और वे है कैसे, सो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो कैसे बनाएगा। मिड पॉइंट यूज करेंगे, ए से सी को हम ज्वाइन कर दो, बी से डी को आप ज्वाइन कर दो। तो अब जल्दी ध्यान दो, ACBD क्या है, डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का। जब डायगोनल है पैरेललोग्राम का तो आपको प्रॉपर्टी याद होगा पैरेललोग्राम का, डायगोनल का। पैरेललोग्राम का डायगोनल का क्या प्रॉपर्टी था कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यही पता था। तो इस पॉइंट को आप लिखो, सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट्स करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब AO OC इक्वल हुआ, OB OD इक्वल हुआ। इसका मतलब O जो होगा इस AC का मिड पॉइंट होगा, O जो होगा इस BD का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O AC का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी मिड पॉइंट है, और O तो सेम पॉइंट आ रहा है दोनों के लिए, तो इससे इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, क्योंकि AC का मिड पॉइंट O है, BD का भी मिड पॉइंट O है। क्लियर हुआ कैसे ये यूज हुआ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दो कैसे हम यूज किए। फिर देखो आप, ACBD डायगोनल है, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब कि O AC का मिड पॉइंट होता है और O BD का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, जब O AC का भी मिड पॉइंट है और O सेम पॉइंट BD का भी है, मतलब दोनों पॉइंट दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब दोनों क्या है, सेम है। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट O है, इसलिए दोनों इक्वल है मिड पॉइंट। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला AC के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + x2, दैट इज x1 + x2। तो x1 कितना है 14 + x2 विच इज x/2, ये x के लिए हुआ। y का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, y1 + y2 -2 + y/2 विच इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD के लिए मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे तो 8 + 6/2, 2 + -2/2, ये BD का होगा। नाउ इससे 14 + x/2 एच टी रहने दो, -2 + y/2 एच टी रहने दो, 8 + 6 14/2 विच इज 7, 2 में प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 माइनस होगा तो 0। क्लियर। नाउ मिड पॉइंट AC का इतना मिला, मिड पॉइंट BD का इतना मिला 7,0, और ये दोनों किसका कोऑर्डिनेट है, O का कोऑर्डिनेट है, इसलिए दोनों इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल लेके चल रहे हैं। क्लियर। नाउ अब देखो ध्यान से, अब ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब एप्सिसा के साथ इक्वल होगा, ऑर्डिनेट के साथ इक्वल। अब दोनों की इक्वेट कर दो, देयरफॉर 14 + x/2 विच इज इक्वल टू 7 एंड -2 + y/2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 14 + x2 इधर गया, मल्टीप्लाई हुआ, 14 दिया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 14 - 14 विच इज 0। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया, -2 को राइट साइड ले जाओगे तो 2 मिल गया। क्लियर। देयरफॉर C का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 0, विच इज आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। क्लियर है कैसे क्वेश्चन को बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3m, 6 and -4, 3n each 1, 2m - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n।
क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि 1, 2m-1 जो है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2m-1 ये दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है m और n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो p जब इस ab का मिड पॉइंट है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सॉल्व करोगे और m और n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो आप p जो है इस ab का मिड पॉइंट है। जब p इस ab का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट जो होगा p का वो कैसे फाइंड करते हो? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, नाउ p का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है? 1, 2m-1 लिख दिए इक्वल टू ना x1 x2 यूज करना है 3m इज x1 3m + -4/2 6 + 3n/2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब देखो आप ध्यान से इन दोनों के बाद ये दो कोऑर्डिनेट, ये इधर का एक कोऑर्डिनेट और इधर दोनों इक्वल है। इसका मतलब इसका एफसीसा और इसका एफसीसा इक्वल होगा, इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा। तो 1 इसके साथ इक्वल हुआ, ये इसके साथ इक्वल हुआ ना। 1 इसके साथ इक्वल हुआ ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आया, 2 × 1 2 = 3m - 4। नाउ 3m = -4 को लेफ्ट साइड ले आए तो 6 मिला, 6/3 विच इज 2, m निकल गया ना। यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड में 2 किधर ले आओगे, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4m - 2 = 6 + 3n। m यहाँ पे चाहिए, m का वैल्यू अभी जस्ट क्या फाइंड किए 2 पुट कर दो, 4 × 2 8 - 2 = 6 = 6 + 3n। क्लियर? नाउ 6 में 6 माइनस होगा, 6 को आप इधर ले आओगे तो 6 - 6 0 हो गया, तो 3n का वैल्यू 0, इट मीन्स n का वैल्यू 0। तो m का वैल्यू 2 निकल गया, n का वैल्यू 0 निकल गया। यही आपको फाइंड करने के लिए बोला था। क्लियर है? आप समझ में आ गया? चलो लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, फिर इस एक्सरसाइज से आप काफ़ी क्वेश्चन आप बना लोगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The point A 3, -5 is reflected in the point P -4, 3 as point A dash. Find the coordinate of the point A dash. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है। ये टफेस्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है कि A कोई पॉइंट है, इस A पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है। कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? किसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करोगे? P पॉइंट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करोगे। इसको अच्छे समझने के लिए ऐसे सोचो कि सपोज यहाँ पे आपके पास एक मिरर दिया हुआ है, ये आपका मिरर है। आप क्या किया, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रख दिए पी। इस पी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता होगा इधर क्यू यहाँ पे, और ये जो इमेज जो बनता होगा यहाँ से पी से इस मिरर का डिस्टेंस और इस मिरर से इस क्यू का डिस्टेंस दोनों सेम होता होगा। क्योंकि आप जब भी आप मिरर में अपने फेस को देखते होगे तो फेस देखते हो तो ध्यान देखते होगे कि मेरा मिरर से मेरा जो डिस्टेंस है वो इतना ही डिस्टेंस से मेरा इमेज बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो मिरर जो है, ये मिरर मेरा और मेरा इमेज का बीच के लिए मिड पॉइंट का काम करता है। क्लियर? सेम काम यहाँ से हो रहा है। क्या हो रहा है कि ए कोई पॉइंट है, इस पी पॉइंट को मिरर मान लिया और इस पी पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे ही उसको रिफ्लेक्ट किया तो ए का जो इमेज होगा वो एडेक्स बन गया। ठीक है, तो इस एडेक्स का आपका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखो यहाँ ध्यान से, अभी जस्ट बताएं कि इस P के अकॉर्डिंग हम इसको रिफ्लेक्ट किए हैं। इसका मतलब मेरा A और A डैश के बीच के लिए क्या बन गया? P पॉइंट मेरा मिड पॉइंट बन गया। क्लियर है? ये समझ में आया? यही बात आपको यहाँ पे समझना है कि हम इस A पॉइंट को P के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही इसको रिफ्लेक्ट करेंगे इसका मतलब A से P का डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस होगा P से A डैश के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P पॉइंट है, ये मिरर का काम कर रहा है इस पॉइंट A के लिए, तो A से P का डिस्टेंस उतना ही होगा जो P से A का डिस्टेंस। इसका मतलब P यहाँ पे A डैश के लिए मिड पॉइंट का काम कर रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? तो ना A डैश को फाइंड करना है, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट x, y है और रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A, इस A पॉइंट को इस पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जहाँ, और इसका रिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है? A डैश x, y, यही हम लिखते हैं। नाउ जब ऐसा हुआ इसका मतलब P A डैश का क्या है? मिड पॉइंट, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A डैश। जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब x1 + x2/2 = x होगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। इट मीन्स x + 3/2 = -4, ये आप लिख दिए। y + -5/2 = 3, ये यहाँ पे लिख दिए। क्लियर? नाउ अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, इससे आपका x y का वैल्यू निकलेगा। x y का वैल्यू निकलते ही उससे आप A डैश का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, आप क्या करो, बुक निकालो, बुक से रिलेटेड जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मिड पॉइंट से फॉर्मूला से रिलेटेड, आप पहले क्वेश्चन को देखो, समझो, उसको फिगर आउट करो, समझने का प्रयास करो और क्वेश्चन बनाओ। सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर भी आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, फंस जाते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।